हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश आज लेकर आए हैं अपनी शॉर्ट हैंड स्पेशल बैच की पहली क्लास। जैसे कि मैंने आप लिख रखा है क्लास 1 है आज, और जो कि वर्णमाला की है। ये जो नंबर लिख रखे हैं मैंने 9917194773 8433426450, इन नंबर्स पे आपको कॉल करके पूछना है बैच कैसे लेना है, कहां से लेना है। ठीक है, अगर भी और भी कोई जानकारी हो, सॉरी क्वेरी हो, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको बैच नहीं भी लेना है, शॉर्ट हैंड के बारे में जानना है कि सर हम शॉर्ट हैंड कैसे करें, क्या क्या फायदे हैं इसके, तो आप तब भी इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जो कि हम आपका टाइम वेस्ट न किए करते हुए बिल्कुल क्लास शुरू करेंगे आज से। बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, ये वर्णमाला है। ठीक है, ये वर्णमाला है, हम इसको बताएंगे कैसे कैसे आपको याद करना है, लॉजिक भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे इसमें। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी क्वेरी हो, आपको बैच कहां से लेना है, कितनी फी है, कैसे परचेस करना है, वो सब इन नंबर्स पे कॉल करके आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है सर, तो शुरू करें आज की क्लास। अगर ये क्लास मैं विश्वास दिलाता हूं बहुत एक क्रांतिकारी क्लास होगी, क्योंकि ऐसा यूट्यूब पर नहीं कराते हैं, सब डिक्टेशन कराते हैं। डिक्टेशन बैच हमारा पहले से ही चल रहा है। ठीक है, अगर आप उसमें आपकी 70-80 की स्पीड है, 70 प्लस में स्पीड है 65-70, तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं। ये बेसिक है, जिसको बुक सीखनी हो, स्टार्टिंग से सीखना हो क ख ग घ से, तो ये बैच उसके लिए। ठीक है, तो हम आज आपको क्या करने हैं बताने वाले हैं। चलिए, तो क्लास बने हैं आज की। हम आपको ये वर्णमाला है, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, है ना। आप सिर्फ इसको देखते रहेंगे। याद करने का ट्रिक मैं इसको एक बार बता दूं आपको, फ्री याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा इसमें। ठीक है, आपको कैसे याद करने, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आपको याद करा दूंगा वर्णमाला। अभी तक आपने शॉर्ट हैंड कहीं भी सीखी हो, कैसे भी सीखी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखना आप इसके बाद देखना कि YouTube पे छा जाएगा ये। मैं नहीं चाहूंगा इसकी शॉर्ट बना बना के, इसकी कॉपी कर करके। आज तक आपने ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं देखा होगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। आप नोट करना, आज के बाद देखना कितने इसके शॉर्ट्स आएंगे, वीडियो आएंगे। आप टीचर्स जो पढ़ा है ऑनलाइन ऑफलाइन, वो भी इसको यूज करना शुरू कर देंगे। आप, मेरा जो तरीका है, जो ट्रिक है, वो बिल्कुल यूनिक है। आप कहीं और नहीं पढ़ी होगी, ना ही कहीं पढ़ी होगी मेरे अलावा। आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो मुरादाबाद है हमारा। मुरादाबाद में 2 ब्रांचें हैं, तीसरी खुलने वाली है। तो गुलाबबाड़ी भी है और पीतल नगरी में भी है। गुलाबबाड़ी चुंगी जो हनुमान मूर्ति के पास है, और पीतल नगरी में भी है, और एक हमारी प्रभात मार्केट पे भी खुलने वाली है ना, तो उसमें भी मैं पढ़ाऊंगा। आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना आप घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बेस्ट है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको गारंटी लेता हूं। अगर कोई भी डाउट है तो आप नंबर्स पे कॉल करना। और हाँ, इस क्लास को अगर कोई कॉपी करके कहीं आपको प्रोवाइड कराता है कि सर हम बैच दे रहे हैं, आपसे ले लीजिए, तो कृपया करके इन नंबर्स पे कॉल कर दीजिए। मेरा सिर्फ, क्योंकि हाँ मुझे पता है बहुत सारे कॉपी कर लेते हैं, कोर्स भेज देते हैं, तो इन नंबर्स पे आप कॉल करके मुझे जानकारी दे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा अगर आप ऐसा करेंगे। अगर, क्योंकि मेहनत मैं कर रहा हूं तो भाई मुझे ही मिलना चाहिए इसका फल भी, और आप पैसे दे रहे हैं तो आपको ही चाहिए, है ना। और तीसरा कोई नहीं है, आप परचेस कीजिए, आप जैसे सीखना वैसे सिखाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप कॉपी करके चोरी करके मत करना। अगर आप कोई ऐसा करता है, इसको बैच को देता है, तो आप मेरे को इस पे क्या करना है, आपको कॉल करके बता देना कि सर ऐसे ऐसा आपको वहां पे बैच मिल रहा है। मेरा नाम जो है आप सबको पता, राजेश है। अगर इस नाम से कोई आता है कॉल करे तो मैं उठाऊंगा फोन, वरना आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। जैसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे इसको, पहले हम इसको बता रहे हैं कि कैसे कैसे बनना है, फिर हम याद करा देंगे आपको, है ना। फिर क्या करेंगे, हम याद करा देंगे यहीं पे कि हम कैसे इसको याद करें, या कैसे हम इसको सीखें एकदम। तो जैसे अभी सिर्फ आपको इस बोर्ड पे देखना है, बस बोर्ड पे देखना है 5 मिनट, उसके बाद याद कराना मेरी गारंटी। ठीक है, ये जैसे एरो बना रखा है, ये है ना, ये आपको क्या बना रखा है, एरो बना रखा है। ये एरो बना रखा है, यहाँ पे एरो बना रखा है। ठीक है, इस एरो का क्या मतलब है, इस एरो का क्या मतलब है मुझे बताएं। इस एरो का मतलब है जो क, ख, ग और ग हैं, ये सिर्फ लेफ्ट टू राइट बनेंगे। क्या बनेंगे, लेफ्ट टू राइट बनेंगे ये। इसमें लाइट और डार्क का भी मतलब होता है कि कौन सा शब्द लाइट बनना है, मतलब हल्का बनना है, कौन सा वर्ड गाढ़ा बनना है या डार्क बनना है, इसका भी बहुत मैटर करता है, तो आप ध्यान से देंगे। इसका मतलब ये है कि क, ख, ग है, एक कै वर्ग है ना। तो इसको आपको लेफ्ट टू राइट बनाना है। जैसे क्या बना रखा है इन्होंने इस तरीके से, तो आपको ऐसे ही बनाना है।
देखो ये बनाया मैंने ऐसे करके और एक बनाया मैंने ये करके, इसकी डायरेक्शन ये थी, इसकी डायरेक्शन ये थी, तो ये ठीक है ये गलत है। ऐसा क्यों है सर? देखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं मेरे भाई। ऐसा इसलिए है क्योंकि कल को जब हम क्या लिखेंगे, कमल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कमल, तो हम जो इसको ऐड करेंगे कै, मैं और ले, अगर हम यहां पे डायरेक्शन यूज होगा, अगर हम ये वाली डायरेक्शन बनाएंगे तो ऐसा नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, कभी आप ऐसा सोचो फिर ऐसा बनो, ये ऐसा करो, नहीं, आपको डायरेक्शन यही वाली ध्यान रखनी है, ठीक है, कै, मैं, ले, समझ में आ रहा है? तो इस चीज का डायरेक्शन बहुत याद रखना है आपको। बाकी तो आप टेंशन ही मत लीजिए यार, मैं कराऊंगा यहाँ पे, टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग, मैं जब तक हूं, ठीक है। तो देखें, थोड़ा एक चीज और मैं आपको बता दूं, थोड़ा मेरा डिजिटल बोर्ड पे पहले आप एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना अगर मैं थोड़ा लेट भी हो जाऊं कहीं पे, ठीक है। तो हम क्या बनेंगे, लेफ्ट टू राइट बनाएंगे। जैसे कै है तो कै एक हल्की से रेखा खींचेंगे, ये वाला, कच्ची पेंसिल यूज करनी है, पेन यूज नहीं करना बच्चे, बता रहा हूं, पेन यूज नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, ओनली व्हाइट पेपर वाली कॉपी, वो भी लाइनिंग वाली, स्टेनो पेंसिल लेना है, स्टेनो के नाम से ही पेंसिल आती है, ओके, और आपको व्हाइट पेपर वाली कॉपी, ठीक है। तो हल्की से रेखा खींचेंगे लाइट लेफ्ट राइट में, ये बन गया कै। इसी को अगर मैंने कट कर दिया तो क्या बन गया, खे हो गया। इसी को अगर मैं डार्क कर दूं, क्या कर दूं भाई, इसी को अगर मैं डार्क कर दूं एक ही बार में, ये देखो मेरे पास जो है मार्कर है डिजिटल, तो मैं तो कर सकता हूं आगे पीछे करके, लेकिन आपको पेंसिल से करना है, पेंसिल से ही लाइट डार्क करना है। कैसे करना है, एक ही हो गया, हल्का चला तो लाइट बन जाता है, डार्क करके चलाएंगे तो बन जाएगा पेंसिल, दोस्त, ठीक। और आप सब मेरे भाई है ना, कभी आपसे कभी बच्चा निकल जाता, मजाक मजाक में निकल जाता है, नहीं, आप सब भाई हो, मेरे दोस्तों, तो इस चीज का माइंड मत करना, बिल्कुल बिल्कुल फ्री होकर पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ समझ में आना चाहिए, बाकी कुछ भी हो हमारा कोई नहीं। अगर आपको मैं कुछ मेरा आपको सुझाव देना है, कुछ लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, कॉल करें डायरेक्ट, आपका छोटा भाई बड़ा भाई जो भी है डायरेक्ट बोले, किसी से कोई शर्माना नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गे, हमने एक हल्की सी रेखा खींची, क्या हो गया, इसको कट कर दिया, खे हो गया, इसको डार्क कर दिया, गे हो गया। इसी को हमने डार्क वाले को कट कर दिया तो क्या बन गया, ये घे बन गया। समझ में? आप करोगे सर ये तो हम क्या रटेंगे बेटा, जब ABCD सीखी थी तब भी A फॉर एप्पल था, आज A4 क्या होता है, आन भी होता है, एनिमल भी होता है, ऐसा तो ना A फॉर एप्पल होता है, उस समय सिखाने वाला था। तो इसलिए आप अभी सीखते चले, बिल्कुल दिमाग में इस ऊपर वाले माले में ना कुछ रखना ही नहीं है, बात खत्म, रखना ही नहीं है। आपको सिर्फ जितना बता रहा हूं इतना ध्यान दे, बाकी कुछ नहीं। अभी आपको 2 मिनट में ना, 2 मिनट में लॉलीपॉप की तरह याद करा दूंगा, देखना अभी जरा, आप बस इसको देखते हैं। आते हैं हमारे चे जो बना रखा है, एरो बना रखा इस तरीके से, है ना, चे बना रखा, हमारा एरो बना रखा है। अच्छा ये एक साथ नहीं होगा यार, अच्छी समझ में आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर, चले ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, एरो बना रखा है, आ गया। अब ये इसका मतलब है कि हम जो चे बनाएंगे वो इधर को ही बनाएंगे, ठीक है। जैसे छे, सॉरी ये वाला यहां नहीं बनाने की, यहां छे, ठीक है, चे एक इधर को लेफ्ट साइड को आ रही है, छे ये काट दिया। और जय बनाना तो क्या आएगा भाई, क्या आएगा जय पे, क्या आएगा, डार्क, और बनाना तो डार्क कट। याद रखना कि क्या है ये क्या है, ये झ है, जो झंडा वाला होता है ना, ये कभी आप कुछ और समझ लो उसको, झ है ये, ठीक है। तो ये देखो लाइट कट, डार्क और डार्क कट, क्लियर है यहां पे, बिल्कुल। एक सेकंड रुकना जरा, अच्छा चलिए छोड़िए, ठीक है, मैं कभी और पीछे देख रहा था ना। तो ठीक है, ये हो गया। आगे आते हैं हम किस पे, टै पे। टै जो होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। ये टै जो होता है वो सीधा होता है, एक सीधी रेखा खींच दी, टै हो गया, बीच में से कट कर दिया, ठे हो गया। लाइट कट, डार्क कट, लाइट और लाइट कट। अब क्या आएगा हमारा, ये हो गया ठे, इसको हम क्या करेंगे, टै ठे फिर डे, ये क्या बनेगा हमारा, डार्क बनेगा। ये क्या बनेगा, डार्क, ये ऐसा नहीं सीधा है, फिर ये डार्क कट बन जाएगा।
समझ में आया? लाइट लाइट कट, डार्क डार्क कट। आगे आ जाएंगे भाई, याद करने की टेंशन नहीं लेना, दिमाग बिल्कुल शांत रखना है। अगर दिमाग में कुछ भी और कुछ चीज आए तो कॉल करें, डायरेक्ट मैं शांत करूंगा। बहुत मुझे एक्सपीरियंस है शांत करने का, है ना। आपके दिमाग में नई नई चीजें आ रही होंगी, लेकिन लाना नहीं है, मेरे को कॉल करें, बिल्कुल भाई की तरह, भाई की तरह सीखना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे आ जाइए, देखिए आगे ये हो गया। आगे आते हैं, ठे वाली सीरीज हो गई, ठीक। तय देखते हैं, अब आ जाइए। ठीक है, ये आप आप अब बात करेंगे तय की। तो ये तय जो दे रखा ना, दो तरीके से दे रखा है, ऐसे करके, एक सेकंड रुकिए, मैं मार्कर थोड़ा लाइट कर ले। दो तरीके से दे रखा है, ऐसे दे रखा है और एक ऐसे भी दे रखा है, ये है ना, ऐसे भी दे रखा है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है मेरे भाई कि आप दोनों में, दोनों तरफ को बना सकते हैं। आपका कोई गलत नहीं होगा, कोई सही नहीं होगा, आपका दोनों सही है। आप दोनों तरफ को बना सकते हैं, कोई सा भी। ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा हाथ चलता है, जैसे क्या हमने ये बनाया तो इधर से हो गया कट। अब जैसे हम ये बनाएंगे ये वाला, तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो हम ये वाले इस साइड से लेंगे, कट हो जाएगा। अब दूसरी चीज, हम कभी कभी ऐसा बना रहे हैं तो हम ऐसा बना देते हैं, तो इसलिए दोनों साइड का सही होता है ना। आगे देखेंगे, ये अगर देखना है तो ये दोनों तरफ को बना सकते हैं आप। एक लाइट रेखा इस तरीके से और एक इस तरीके से। मैंने क्या बोला, याद नहीं करना, बस लास्ट तक क्लास देखना। आपको अभी याद करा के भेजूंगा, और याद ना कराऊं तो पैसे वापस ले आना फीस के, ठीक, कॉल कर देना। ये तय हो गया। आप दोनों में से किधर कोई बना सकते हैं, मैंने यह लिख दिया है। तय जो होना ये कट कर दो, मतलब लाइट और लाइट कट, समझ में आ गया, लाइट और लाइट कट। आगे फिर वही वाला डार्क सीन आ गया। ये द जो होना है ये डार्क कर देना है, ये द डार्क कर देना है। द होना है तो डार्क कट कर देना है और डार्क कट कर देना है। क्लियर है, समझ में आ गया? बस अभी इतना ही ध्यान रखेंगे। आगे देखें, आता है तय। देखो ये जो रेखा ना, ये गलत है, ये मिसप्रिंटिंग हो गई है। कभी आप इसको सोचो, ये जो है ना आपका फोटोकॉपी करते हुए हो गई है, ठीक है। तो हम पै जो बनाएंगे, इधर को बनाएंगे पै, तो पै लाइट और ये क्या हो गया, लाइट कट। अब आता हमारा बै, ठीक है। बै होना है डार्क, फिर भै बनना है डार्क कट। समझ में आया? बस इतना याद रखेंगे, फिर आगे आ जाएंगे। अब देखो यहां तक क्या है, अब यहां तक था, इससे ऊपर तक क्या था कि लाइट और कट, लाइट और डार्क होते हैं। किससे ऊपर तक? यहां तक, ठीक है। कौन कौन से, अगर मैं बात करूं ये वाले, यहां तक जो था लाइट और डार्क कट थे। मैं एक सेकंड रुक जाए, है ना। यहां से ऊपर को क्या थे, लाइट और डार्क कट थे। यहां से ऊपर को लाइट और डार्क होने, नीचे को आप, इससे नीचे को आप, यहां तक, इनसे नीचे को जितने भी हैं आप कैसी बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट बनाए डार्क बनाए, ठीक है। तो हम बात करेंगे यह की, तो यह बनाते हैं हम इस तरीके से, है ना। किस तरीके से? ऐसे करके। ये जो लिख रखा ना ये वाला, ये इसका मतलब ये है, ऊ माने ऊपर, नी माने नीचे। मतलब जहां नी लिखा हुआ है जिसके नीचे, तो उसका मतलब है कि नीचे की ओर बन के आना है। जैसे एरो बनना है ना ये वाला, इसका मतलब नी माने नीचे, एरो ऊपर, और जो ऊ बनना है ना, इसका मतलब है ऊपर। इसका मतलब क्या है? ऊपर, ठीक है। क्या है इसके ऊपर? ऊपर, ठीक है। आ जाए, तो यह बन गया हमारा ऐसे करके, और ये जो रे बना है वो ऐसे करके बना है, या आप एक रे ऐसे ही बना सकते हैं। आप दोनों में से कोई सा रे बना सकते हैं। मैंने क्या बोला, ये बस देखते नहीं, याद मैं करा दूंगा अभी, इसको बस वर्णमाला बता दो, फिर याद करा देंगे। दोनों में से रे कोई सा ही बना सकते हैं। फिर जो बनता है ले बनाते हैं इस तरीके से, और एक इस तरीके से। मतलब क्या है इसका, हम ले को ऐसे भी बना सकते हैं और हम ले को इधर से ही बना सकते हैं, दोनों तरफ से बना सकते हैं। यहाँ लाइट और डार्क होता नहीं है इसके नीचे, ऊपर ऊपर तक होते हैं। वह जो बनाना, यह का उल्टा बनाना होता है। देखो लिख रखा ना, ऊ माने ऊपर, तो नीचे से ऊपर की ओर बनाएंगे इस तरीके से, ना कि ऐसे करके, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर। ये हो गया बे। आगे देखते हैं से। ऐसे से है, देखो दो तरीके से बनता है। एक तो हम से बनाते थे इस तरीके से, या आ रहा है नीचे को, एक इस तरीके से, ठीक है। और है जो होता है हम ऐसा बनाएंगे एक, या फिर हम बनाएंगे कैसे करके, ऐसे करके। मैं जो बनाएंगे ये बनाएंगे, और न जो बनाएंगे ये बनाएंगे, ठीक है। और जो, हाँ, अगर हम ये देखो मैं है, अगर मैं को कट कर दूंगा तो मैं हो जाता है, और ये क्या होता है, ने, है ना। अगर मैं को कट कर दूंगा तो क्या बन जाता है, न बन जाता है। मतलब ऐसे एक चीज में आपको, अगर मैं समझाऊं, दोबारा समझना इसको।
देखो ये क्या होता है, ये होता है मैं, ये क्या होता है मैं, और ये क्या होता है ने। समझ में आ गया। अब हम क्या करें, हमें लग रहा है कि हमें यही वाला बनाना, मैं को ने में चेंज करना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको कट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ने। अब ये है ने, हमें लग रहा है कि हम ने को मैं बनाना चाहते हैं, तो ने को क्या कर दें, कट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये मैं बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, बस हो गया, लास्ट है ना ये। तो आपको ये वाला अक्षर याद नहीं करना, इसका कहीं यूज नहीं होता है बस, है ना। अब आता है हमारा कौन सा, ये वाला आने, तो अब ये वाला जो रे था, कहां गया रे, ये वाला, ये वाला, इसको हम कट कर देंगे तो ये वाला आने बन जाता है, या फिर इस रे को कट कर देंगे, डायरेक्शन यही वाली है। ठीक है, अब ये वाला रे हो गया, अब ये वाला आता है ढोलक, कह सकते हैं ढक्कन वाला, जैसा भी होता है, तो ये है को कट कर देंगे, किसको कट कर देंगे, है को, है कहां, ये है, देखो इसको कट कर देंगे तो ये बन जाएगा। आपको ये याद नहीं करना है बिल्कुल ही। आप सोच रहे होंगे सर हमारा तो याद ही नहीं हुआ, आ जाइए अब, बस 5 मिनट खेल, अब ट्रिक देखिए इसकी, है ना। अब आप इसकी क्या करें, ट्रिक देखें, आ जाइए। जूम इन नहीं हो रहा है क्या, चलिए कोई नहीं, हम ऐसे कर देते हैं, आ जाइए। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इधर देखें पहले, इधर देखो, हम पहले करेंगे क्या वाली सीरीज याद, ये है ना, नोट करते चलेंगे यहाँ पे। ये क्या होता है मुझे बताओ, कैफोर क्या होता है, कबूतर, कबूतर लाइन पे बैठता है, लाइन कैसी होती है, सीधी होती है, तो आप इससे एक लॉजिक ले लेंगे, सीधा वाला जो होता है वो क्या होता है, याद होगी आपकी लाइन पूरी, कै खे गे गे, बस लाइट और डार्क रखना है, बाकी तो आपको कुछ याद नहीं रखना है। क्या है, कैफोर कबूतर, कबूतर कहां बैठता है बच्चा, लाइन पे, तो लाइन वाली क्या हो गई, कै। आ जाइए आगे, याद हो गई। 2 मिनट मैंने बोला था, 5 मिनट, उससे भी पहले याद करा सकता हूं आपको, लेकिन 5 मिनट तो लेने पड़ेंगे भाई। टैफोर क्या होता है बताओ मुझे, टमाटर, टमाटर पेड़ पे लटकता है, अरे ऐसे ही लटकता है ना पेड़ पे, ऐसे थोड़ी नहीं लटकता है, या ऐसे थोड़ी नहीं लटकता है, तो टमाटर सीधा लटकता है 90 डिग्री पे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, टै। खत्म, क्या वाली लाइन याद हो गई, और देखो आपकी टै वाली लाइन याद हो गई, ये वाली, एक ये हो गई और एक ये होगी, 2 लाइन याद हो गई। आगे देखें, चैमाने क्या होते हैं, चाचा, और पैमाने क्या होते हैं, पप्पा, आई मीन पापा। अब मुझे पता इन दोनों में हमारा राइट हैंड कौन होता है, हमारा जो राइट हैंड होता है वो होते हैं पापा। अरे हमारे राइट हैंड पापा होते हैं, चाचा तो होते नहीं, कभी कोई कोई चाचा अच्छे होते हैं, कोई कोई बुरे भी होते हैं, सब अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी जब फैमिली का मैटर फंसता है ना, किसमें, जमीन जायदाद को लेकर, तो चाचा थोड़े हो जाते हैं सेंटिमेंटी, इसलिए पापा हमारे राइट हैंड रहते हैं, हमारी हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो जो हमारा राइट हैंड है पापा, तो राइट हैंड, जो राइट हैंड पे क्यों आएगा वो क्या होगा, पै, मतलब पापा। देखो राइट हैंड के लिए आ रहा है, नहीं आ रहा है, राइट हैंड के लिए समझ में आ रहा है ना, तो यार समझते ना बिल्कुल प्यार से, ऐसा कोई नहीं समझाने का आपको। तो राइट हैंड पे क्यों आ रहा है, तो पै हो गया, और लेफ्ट में जो आ रहा है वो क्या बचे, चाचा। आपको कितनी याद होगी पता है, क्या वर्ग, ये याद होगी, कैफोर कबूतर, पैफोर पापा, मतलब राइट हैंड, तो राइट हैंड पे आ रहे हैं, चैफोर चाचा, बच्चे कुछ लेफ्ट पे आ गए, टैफोर टमाटर, सीधा लटक गया। आए आ जाइए, मैं बात करूं इनकी, तो ये जो होंगे ना लगभग 45 डिग्री पे होंगे, पै और चे 45 डिग्री पे होंगे, लेकिन रे जो निकलता है वो यहां से निकलता है इस तरीके से, इसकी डायरेक्शन होती है नीचे से ऊपर, रे की जो डायरेक्शन होती है नीचे से ऊपर होती है, लेकिन चे की नीचे की ओर होती है, टै की भी नीचे की ओर होती है, पै की भी नीचे की ओर होती है। समझ में आया, आपको कितने याद हो गए बच्चा, समझ में आया, कै वाली लाइन याद हो गई, चे वाली हो गई, टै वाली हो गई, और पै वाली हो गई। भाई साहब 1 2 3 4 4 पंजे 20 और 1 21 अक्षर आपके याद हो चुके हैं। आप कर रहे तो सही प्रैक्टिस, आप क्लास करने के बाद देखना चाहते हैं पापा करे, क्या मजा आएगा। आगे देखें, ठीक है, आगे देखें जरा, इसको हो जाएगा, आ जाइए। अब मैं आगे लेता हूं इधर, हाँ यहीं भी ले लेते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारा तैफोर, मुझे होता है तैफोर क्या होता है, अरे तैफोर क्या होता है, कमल का फूल, ताऊ, ताऊ नहीं होते, तैफोर होता है तरबूज। तो तरबूज को हम जब बीच में से
काट देंगे खाने के लिए, तो ऐसी तो बनेगा भाई साहब, ये वाली तो बनेगा 2 पार्ट में। तो ये क्या हो गया है, अरे ये भी क्या हो गया है, देखो ना, अरे तरबूज तो कटा हुआ रखा है, और क्या रखा है यो, तो तैफोर तरबूज बन गया। आगे देखें, मैफोर क्या होती है भाई, आगे ले लें इसको, क्लीन कर दें। अरे समझ में आया, देखो कैफोर कबूतर लाइन पे, टैफोर टमाटर सीधा लटकेगा 90 डिग्री पे, चैफोर चाचा, पैफोर पापा, पाप हमारे राइट हैंड, तो राइट हैंड पे जो आएगा पै, और लेफ्ट साइड को क्या आएगा, वो आएगा चाचा। टमाटर सीधा, कबूतर लाइन पे बैठा है, खत्म। टैफोर तरबूजा, तरबूजा काट दिया तो क्या बचा, 2 फांक बची, एक ये वाला एक ये वाला। भाई साहब शॉर्ट हैंड ऐसी याद होती है, आपको रटने की जरूरत नहीं, पूरी शॉर्ट हैंड ऐसी करा दूंगा। आप ऐसा सोचेंगे कि यार शॉर्ट हैंड इतनी आसान, ये आप देख रहे हैं लॉजिक सब में फैला मिलेगा पूरे यूट्यूब पे, ऑफलाइन में सब में। आगे तो चले, चलिए आगे आ जाइए, कहां तक होगा, पैवी हो गया, पैवी हो गया, बचे यहां तक, ठीक। आ जाइए आ जाइए, अब क्या बचा, तय हो गया, यह बचा, सॉरी तय हो गया। अब हम बात करते हैं, पहले सबसे पहले एक वृत्त है, ये एक सर्किल है, हम इसको 2 पार्टों में बांट देंगे, तो क्या बच गया, ये इस तरीके से बना, जो सी टाइप में होता है, सी टाइप में नहीं होता है, तो सी टाइप में जो होता है वो तय होता है, याद रखेंगे इस तरीके से। तो ये बन गया तय, ये क्या बन गया, तय। हमने, और मैफोर क्या होती है भाई, मुझे बताओ, मैफोर होती है मटर। अरे मैफोर क्या होती है भाई, मटर। जब मटर को बीच में से काटेंगे तो ऐसे नहीं बनेगा ये, अरे बनेगा नहीं बनेगा, मुझे बताओ, ऐसे नहीं बनेगा मैफोर मटर, तो ये मैं और ये ने। अरे मेरे भाई यही तो बताया था, देख आइए लाइन में, शॉर्ट हैंड को लाइन में ले आएंगे, टेंशन मत लो। तो मैफोर मटर, मटर को बीच में से काटा तो मैं और ये ने हो गए। आ जाइए इधर देख लीजिए, थोड़ा सा रफ कर दे इसको, तैफोर तरबूज, तरबूज को बीच में से कट कर दिया तो ये बना तय तय। अब देखो तय वाली लाइन भी याद हो गई, मैं और ने भी याद हो गए। आगे देखें, अच्छा ठीक। अब एक हमने ये व्रत बनाया, इसको हमने 4 पार्टों में बांट दिया। एक पार्ट निकला ये इस तरीके से निकला, एक पार्ट निकला ये इस तरीके से निकला, एक पार्ट निकला ये एक पार्ट निकला ये इस तरीके से निकला। निकला नहीं निकला, कुछ याद आ रहा है, क्या बताया था, ये ले बताया था, क्या हुआ, चेंज ठीक है। ये क्या है, ले, और ये क्या है हमारा, बताओ, रे। मेरे भाई यहां आ जाओ, ये देखो, ये हैगा ये, और ले कहां है, ले देखो ये हैगा ले, क्लियर है। और ये क्या है, से। आ गए, देखो आ जाओ, ये हैंगे से, पहला वाला ऐसा बन रखा है ये वाला, और ये वाला ऐसा बना रखा है ये वाला, याद हो गए, याद हुए ना, हुए मानते हो। तो शॉर्ट हैंड ऐसे ही करा दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। ऐसा भी रिजल्ट है कि 8 में जब हमने स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो 8 बच्चों में से 4 5 बच्चे सिलेक्टेड हुए थे। ऐसे नहीं हो जाते शॉर्ट हैंड में, ऐसी मैटर हमारा खुद का चलता है, कोई बुक नहीं आती, कुछ नहीं आती, खुद से टाइप करते हैं, खुद करते हैं, ठीक है। याद हो चुके हैं। अब देख रहे हैं, अब क्या क्या बचा आपका, बताओ। अब 2 चीजें याद कर लेना मेरे भाई, 4 चीजें तो याद कर सकते हैं। जब अपनी जीएफ या महिला मित्र का नंबर 10 अंकों का याद कर सकते हैं, तो यार 4 चीजें याद नहीं कर सकते हैं भाई। कैसे करके, ये और ये वह, समझ में आया, ये और वह, और एक होता है, समझ में आया, एक हो गया है, ये तो गए। 4 चीजें याद नहीं कर सकते यार आप लोग। अरे हम अपनी जो प्रेमिका है, महिला मित्र है, गर्लफ्रेंड है, मजाकों में लेना है, मजाकों में भी नहीं, सीरियस लेना है, याद कर लेते हैं भाई नंबर। एक बार बता दो, ऐसा क्या होता है, मैं अपनी क्लास में कभी कभी, जैसे हम अपनी क्लास कराते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हम लोग ग्रुप में ऐड करने, कोई नया बच्चा आया, लड़की या लड़का कोई भी, तो हम उसका नंबर पूछते हैं फीस स्लिप के साथ, कि अपना नंबर बताए, हम सेव करके उसको ग्रुप में ऐड कर देते हैं, है ना। तो ऐसा क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम लड़की से नंबर पूछे, और एक राक्षस बैठे हुए हैं पीछे हमारे, है ना, तो वो लड़की हमें नंबर बता रही है, वो भाई साहब नीचे नीचे नोट कर रहे हैं, और शाम को जगह हाय, और सोच रहे हो कितने भयंकर दिमाग वाले। वहां तो 10 नंबर याद कर लिए, यहाँ 4 नहीं हो रहे, आपसे हो जाएंगे, परेशान ना हो। तो ऐसे ऐसे भी होते हैं, इसलिए क्लास में नंबर भी हमने पूछने पर साइड से करे, क्योंकि इनका भैया कुछ ना पता कौन क्या कर दे।
हम उस लड़की से ग्रुप के लिए नंबर पूछ रहे थे, वो उन्होंने वहां नोट कर लिया, शाम को मेरा हाय मैं शॉर्ट हैंड वाली क्लास में मिला था। अब मिला तो क्या रज्जगा कराए तुम्हारे नाम का भंडारा चल रहे हैं, इतने छोटे छोटे पीस कटेंगे ना इनके। आप देखें तो मैंने भाई नंबर पूछने बंद कर दिया अपना। अब उनको नंबर मैं देता हूं कि आप अपना मेरा नंबर ले और मुझे एसएमएस कर दें, फिर हम ऐड कर देंगे। थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है इन लड़कों से, बेचारे क्या करे, वो भी बेरोजगारी के मारे हुए हैं। चल जाएगा है ना, लेकिन इनको ये नहीं पता जमाना बदल चुका है। अब पहले कहते थे ना कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, अब जमाना बदल गया, बम का जमाना है। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम से उड़ा लो साले को, है ना। तो जमाना बदल चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखें, ठीक है। तो ये मजाक चल रहे थे, क्योंकि आप बोर ना हो, थोड़ी शॉर्ट हैंड ऐसी ही लगती है, इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते, जैसा जीएस वाला हो गया, मैथ वाला हो गया, ऐसे नहीं होते। तो थोड़ा सा मजा मौज मस्ती चलती रहनी चाहिए। और आप तो समझते हैं मेरे से सब सीनियर लोग हैं, विद्वान लोग हैं, सब समझते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आई है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जैसे मैंने लॉजिक बताए थे उन पे आपको काम करना है, एक कॉपी पे बार बार लिखना है ना। शॉर्ट हैंड में जो टाइम लगता है वो स्टार्टिंग में लगता है लगभग 1 मंथ का टाइम लगता है, उसके बाद टाइम नहीं लगता, उसके बाद 1 से 1.5 घंटे में आपका काम चल जाता है। बड़ी ही बेहतरीन पोस्ट होती है, ठीक है। अगर आपको मैं फिर बता रहा हूँ, अगर कोई इसकी कॉपी करते हुआ मिले, आपको कोई बेच रहा हो, तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट करना, जो नंबर मैंने दिया था 9917194773, इस नंबर पर कॉल करना, ठीक है। मेरे को अगर कोई इसके साथ कुछ कॉपी करता है, क्योंकि हम अभी इतने, हमारा कोई एप्लीकेशन नहीं है अभी फिलहाल, आ जाएगा। अभी हम टेलीग्राम पे पेड बैच आपको उपलब्ध कराएंगे, तो आप इससे हमें बता सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मेरे भाई की तरह एक भाई दूसरे भाई की हेल्प करते चलेंगे तो बहुत जल्दी सीखेंगे, क्योंकि आप पैसे दिए तो आपको सीखना चाहिए। मैंने मेहनत की है तो वो मेरे को मिलना चाहिए मेहनत का फल। हर किसी को अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए। आप अगर किसी को सीखना ही है तो आप पेड बैच लें, सीखें, फिर पढ़ाएं, कोई फर्क नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं है इससे, ठीक है। तो आपको याद होगा, मैं एक बार और बता देता हूं आपको, ठीक है। देखें अबे क्या हुआ भाई, अच्छा चलो 1 मिनट रुक जाए, मैं खोल लेता हूं इसको। अब मैं आपको लिखकर बताता हूं, है ना। आ जाइए। अब यहां पे हम आपको लिखकर बताते हैं, एक बार और बता देते हैं जैसे जैसे मैंने बताया था, ठीक है भाई। आ जाइए आप, कौन सा पेन ले ले इस पे, ये सही रहेगा, हाँ ये सही है। चलिए डार्क कर लेते थोड़ा सा, ये डार्क कर दिया, ओके। इरेजर ले लेते, ओके। आ जाइए, अब हम पहले लिख लेते हैं क्या, वर्ण वाला, कै खे। देखो भाई मैं पहले बता दूं आपको, मेरा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, आपको समझ के चलना पड़ेगा। मेरा राइट में बोल रहा हूं, उस पर ध्यान देना। और पहली दूसरी बात, नया नया डिजिटल बोर्ड है, उस पर भी दिक्कत हो सकती है हमें ना। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा टेबल माइंड मैप पेनट, चलिए कोई बात नहीं, है ना। ये हो गया क्या, फिर क्या आएगा हमारा, छ, ठीक है। ये छ छाता वाला है, ये छ जय, फिर क्या है ये छ। मैं छ ऐसे बनाता हूं, आप ध्यान दे लेंगे इसको। फिर बनते हैं हमारा टे, फिर डे, फिर क्या आएगा हमारा डे, फिर बनेगा पे, फे, बे, फिर क्या बनेगा हमारा भे, फिर क्या बनेगा ते, थे, दे, और क्या बनेगा हमारा धे, फिर बनेगा हमारा से, है, मैं और ने, ठीक है। ये, रे, ले, वे, समझ में आ गया। फिर क्या बनेगा हमारा, ये वाला आना है, या मैं यहां लिख देता हूं इसको, रे, ये रे, ले, वे, ये वाला आने का, ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, वर्णमाला। अभी जो मैंने याद कराए थे ना, उसको बस रिकॉल करना है आप लोगों को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आ जाइए देखिए। हम क्या कर लेते हैं, कौन सा कलर ले इसमें, ये वाला सही रहेगा, हाँ ये वाला सही है, ठीक। आ जाइए, आ जाइए। देखो कै, हमने क्या बताई थी, कैफोर होता है कबूतर, सीधी रेखा। कबूतर कहां बैठता है, सीधी रेखा पर। तो कै एक हल्की सी रेखा, क्या कर दिया, क्या हो, खे हो गया कट, और गे जो होता है वो होता है डार्क। तो हम क्या कर लेंगे, डार्क। आपकी पेंसिल से बस थोड़ा टाइट चला देना, डार्क हो जाएगा।
ऐसा नहीं ज्यादा डार्क होता गे। और ये क्या हो जाएगा खे, कैफ और कबूतर, लाइन याद करना पूरी, कै खे गे गे, याद हो गई थी, ठीक, आगे आ जाइए। च बनाते हैं इधर को, चाचा आते थे लेफ्ट से, ठीक है, तो च छ, फिर क्या करेंगे, जय को क्या करेंगे थोड़ा डार्क, जय, और यहां क्या हो जाएगा झ, ठीक है, आगे आ जाइए। आगे देखेंगे हम, फिर ट वाली सीरी, ट फोर क्या होता था, टमाटर, टमाटर कहां लटकता था भाई, पेड़ पे, तो ट ठ, फिर ड कैसा आएगा, डार्क, बस ये याद करना, और है क्या, ड है ना, फिर क्या हो जाएगा, ये ड कट हो जाएगा, लाइट, लाइट का डार्क, डार्क कट, हल्का बस करना है, ज्यादा नहीं करना। आ जाइए फिर किस पे, पै पे, पै फोर होते हैं पापा, पापा किस पाता है, राइट साइड, तो पै फे बे, बे बनेगा डार्क, है ना, बे कैसा बनेगा, ये बनेगा डार्क, तो हम थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, ठीक है, इसको बे डार्क कर दिया, भे जो होगा वो डार्क कट होगा, ठीक है। आ जाइए आगे, फिर बनाते हैं तय, मैंने दो तरीके से बताया था, इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से भी, तो तय फोर होता है तरबूज, तरबूज को बीच में से कट कर ऐसे बनेगा, या फिर हम बना सकते हैं किधर से, इधर से, थ बनाते हैं इधर से, या फिर हम बना सकते हैं इधर से, अब द जो हो गया वो डार्क आएगा थोड़ा सा, है ना, तो हमने डार्क कर दिया, या इधर से डार्क कर दो, इधर से डार्क कट कर दो, या इधर से डार्क कट कर दो, समझ में आ गया। आगे आ जाइए आप लोग, आ जाइए, अब आएगा से, बस यहां से ऊपर को जो होते हैं 1 2 3 4 5 6, अच्छा कम रहेगा क्या, 1 2 3 4 5 6, 30 अक्षर होते हैं बस इसमें, ठीक है। अब यहां से ऊपर को जो होते हैं वो होते हैं लाइट डार्क, नीचे को आप कैसे भी करें, तो हम से ऐसे ही बना सकते हैं, और एक से ऐसे ही बना सकते हैं, है ऐसे ही बना सकते हैं, और एक है ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, मैं ऐसे बनता है और न ऐसे बनता है, इनकी डायरेक्शन ये होती है। लेकिन अगर हम मैकू सॉरी नैकू काट, इसको नैकू काट देंगे तो क्या बन जाएगा मैं, और मैकू काट देंगे तो क्या बन जाएगा ने, इसका उल्टा होता है। यह बनाते हैं इस तरीके से, रे जो बताया था हमने ऐसा बताया था, और एक रे ऐसे, दोनों में से कोई सा एक, ले ऐसे बनाते हैं, और वे जो बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, समझ में आया, सब कुछ क्लियर है। यह वाला आना बनाना तो इस वाले रेकू कट कर दो, या इस वाले रेकू कट कर दो, यह वाला आना बनाना तो हैकू कट कर दो, या हम हैकू कट कर दो, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले दिन बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना, प्रैक्टिस करेंगे तो ये पूरी वर्णमाला है, ठीक है। आज की क्लास में हमने आपको वर्णमाला सिखाई, सिर्फ आज टाइम लगा, बाकी एक्सरसाइज में इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको जैसा मैंने चाचा पापा तरबूज मटर ये सब सिखाया है, आपको इसमें करना है। फिर मैं बता दूं हमारा बैच चल रहा है पूरा क्रैश कोर्स, ये आपको अगर कोई भी, आपको क्या करना है, अगर आपको ये बैच लेना है, अगर ये बैच लेना है तो हम पे कॉल कर सकते हैं आप, है ना। एक सेकेंड, ठीक है। अगर आपको ये बैच लेना है तो हम पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सॉरी 99-171, मैं यहां लिख देता हूं, सॉरी 99-171 94-773 84-33-42-64-50, इन नंबर से कॉल कर सकते हैं कोई भी जानकारी के लिए। और जो हमारा चैनल है वो आउटलाइन क्लासेस, वो आपको पता ही है, आउटलाइन क्लासेस। जो ऑफलाइन जो चलती है हमारी क्लास वो मुरादाबाद में चलती है, ऑफलाइन जो चलती है MORADABAD मुरादाबाद में चलती हैं, 2 ब्रांच है, एक गुलाबबाड़ी चुंगी, एक है हमारी गुलाबबाड़ी चुंगी पर रामपुर रोड हनुमान मूर्ति के पास, दूसरी पीतल नगरी, एक हमारी क्या चलती है प्रभात मार्केट में भी चलती है, एक ब्रांच कहां चलती है हमारी प्रभात मार्केट में भी चलती है। तो सब जगह मैं ही पढ़ाता हूं, आप वहां कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये है ना। आपको एडवांस बैच चाहिए तो भी हमारा चल रहा है, जो डिक्टेशन होता है जिसकी 65 या 70 के आसपास स्पीड है, वो आप इसमें सांबाले में ऐड हो जाइए। इसको लाइव आपको डाउट क्लियर होगा, जो भी आपका इस क्लास में डाउट आया हो वो आपको मेरे कॉल करके SMS करके बता देंगे, रात को आपको एक टाइम दे दिया जाएगा आधे घंटे का, 8:30 से या जितना भी होगा, उसमें आपको डाउट ये क्लियर सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत समझ में आया होगा, और इसकी बस स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते चलना, कोई ज्यादा सोचना मत, कुछ नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले दिन, जय हिंद जय भारत।